हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि वर्तमान समय में कार्य लगातार हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि खेलने का कार्य हो रहा है। वह दूध पी रही है, तो यहाँ पे वर्तमान समय में दूध पीने का कार्य किया जा रहा है। वे खेत जोत रहे हैं, तो यहाँ पर खेत जोतने का काम वर्तमान समय में हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे वाक्य जिनमें वर्तमान समय में लगातार कार्य का होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस टेंस के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वह कमरे में बैठी है। तो यहाँ भी इस वाक्य से यह प्रकट हो रहा है कि वर्तमान समय में वह बैठी है, यानी कि बैठने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार है, वह खड़ा है, तो वर्तमान समय में वह खड़ा है, यानी कि खड़े होने का कार्य हो रहा है। वह लेटा है, तो यह भी वर्तमान समय में लेटा हुआ है। पुस्तक मेज पर रखी है, तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य जिनमें वर्तमान समय में लगातार कार्य का होना पाया जाए, भले ही उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ना आवे, तो वे वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वह कमरे में बैठी है, वह खड़ा है, वह लेटा है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं शब्द आया हो और ना ही उनमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो यह सभी वाक्य, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह दूध पी रही है, वे खेत जोत रहे हैं, वह कमरे में बैठी है, वह खड़ा है, वह लेटा है, ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है। तो वाक्यों की रचना करने के लिए सबसे पहले वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक जो कि कर्ता के साथ सुटेबल हो, उचित हो, उसे रखते हैं। इसके बाद वर्ब की मुख्य फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और उसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। और उसके पश्चात यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म रखते हैं। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की रचना होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ सबसे पहले कर्ता ही है, फिर सहायक क्रिया इज है, ही के साथ इज आएगा तो इज है। इसके बाद खेलने की अंग्रेजी प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दिया गया, प्लेइंग। और कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है फुटबॉल खेलना, तो फुटबॉल यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, वह दूध पी रही है। तो यहाँ पे शी होगा वह की इंग्लिश, इसके बाद इज आएगा सहायक क्रिया के रूप में, और इसके बाद ड्रिंक, पीने का ड्रिंक, तो ड्रिंक के पीछे आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। शी इज़ ड्रिंकिंग, और क्या पी रही है, दूध पी रही है, तो मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क लिख देंगे ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क।
इसी प्रकार से वे खेत जोत रहे हैं। तो यहाँ पे वे की इंग्लिश दे, और दे चूँकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो दे के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी। तो दे आर। जोतने की इंग्लिश होती है प्लाऊ, प्लाऊ के साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा प्लाउइंग। दे आर प्लाउइंग। और क्या जोत रहे हैं? खेत, फील्ड। तो ऑब्जेक्ट है फील्ड, तो हो जाएगा दे आर प्लाउइंग फील्ड। वे खेत जोत रहे हैं। इसी प्रकार है वह कमरे में बैठी है, तो इसका हो जाएगा करता है वह शी, और सहायक क्रिया इसके साथ लगेगी इज, शी इज। और बैठने की क्रिया है, वर्ब है सिट, सिट के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो जब आईएनजी लगता है तो सिट में डबल टी हो जाता है। तो शी इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठी है। शी इज सिटिंग इन द रूम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है वह खड़ा है, तो इसका हो जाएगा ही इज स्टैंडिंग। अगला उदाहरण है वह लेटा है, तो इसका हो जाएगा ही इज लाइंग। और अगला उदाहरण है पुस्तक मेज पर रखी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बुक इज लाइंग ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर रखी है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्यों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जिनमें नहीं शब्द आता है वे नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं रो रही है, वे नहीं खेल रहे हैं। तो इनकी वाक्य रचना कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता रखते हैं। इसके बाद कर्ता के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया रखते हैं। उसके बाद फिर नॉट हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और उसके पश्चात यदि ऑब्जेक्ट कुछ दिया है तो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से अनुवाद हुआ है, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग। दूसरा वाक्य है वह नहीं रो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी इज़ नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही है। तो वह नहीं रो रही है, इसका अनुवाद हो जाएगा शी इज़ नॉट वीपिंग, वह नहीं रो रही है। इसी प्रकार से वे नहीं खेल रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्यों यानी नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद किया जाता है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नसूचक वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे वाक्य जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा है वह क्या पढ़ रहा है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। क्या वे खेल रहे हैं, वे क्या खेल रहे हैं, वे क्यों खेल रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इनका अनुवाद करने के लिए इसमें वाक्य रचना कैसे करते हैं? ये जो वाक्य क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, तो ऐसे वाक्यों की रचना के लिए सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज, एम या आर में से कोई एक सहायक क्रिया सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट या कर्म कुछ दिया है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से अनुवाद हुआ है, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। दूसरा है वह, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें कि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। जैसे यहाँ दिया है वह क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या शब्द बीच में आया है, तो इनका अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं, यदि प्रश्नसूचक वाक्य
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता है, प्रश्नसूचक शब्द होता है, उसकी इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार कोई एक सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक लिखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं। उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट या कर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुवाद किया गया है, जिसमें कि इसमें वह क्या पढ़ रहा है में क्या शब्द बीच में आया है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। इसी प्रकार अगला है वे क्या खेल रहे हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा व्हाट आर दे प्लेइंग, वे क्या खेल रहे हैं। अगला है वे क्यों खेल रहे हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वाई आर दे प्लेइंग, वे क्यों खेल रहे हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद होता है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का अध्ययन करेंगे, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। जैसे कि क्या वह नहीं पढ़ रहा है, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं शब्द भी आया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी आता है, वे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो इसमें जो है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो उनकी रचना में सबसे पहले कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया सबसे सुटेबल हो, इज, एम, आर में से कोई एक रखते हैं। उसके बाद कर्ता की इंग्लिश लिखते हैं। उसके पश्चात नॉट और उसके पश्चात वर्ब आईएनजी लगा करके लिखते हैं। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं और उसके पश्चात सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक जो कर्ता के अनुसार सुटेबल हो। उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसके बाद फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ होगा इज ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। दूसरा है वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इसका अनुवाद होगा वाई आर दे नॉट प्लेइंग, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों का अनुवाद आसानी से किया जा सकता है।